बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रोहेल ख़ान और आप देख रहे हैं रोहेल वॉइस चैनल। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बनी इसराइल की कौम की तारीख़ और ताबूत सकीना के बारे में है। बनी इसराइल कौम की असल तारीख़ क्या है और ताबूत सकीना क्या था? यहूदी इसको आज क्यों हासिल करना चाहते हैं? इसके पीछे इनकी कौन सी साजिशें हैं और उसको हासिल करके ये क्या करना चाहते हैं? तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो की जानब। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपकी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा होने वाला है। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहिरीन आसार कदीमा का रूप धारे मुल्कों मुल्कों खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी इसमें नाकाम हैं। ताबूत सकीना क्या था, अब ये जानते हैं। ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर और कोई हवाला नहीं। कुरान मजीद का तर्जुमा है और उनसे उनके पैगंबर ने कहा, उसकी बादशाही की अलामत यह है कि वह संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून और इत्मीनान का सामान है, और जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीज़ें हैं जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज़ ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब सामान है, जिससे दिल को सुकून और राहत मिले। यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफासिर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। यह शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस और मुतबरक संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपना ज़रूरी सामान रखा करते। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलाद इसराइल कहलाई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। उसके बाद ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और ये संदूक आप अलैहिस्सलाम के ज़ेर इस्तेमाल रहा। इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना आसा मुबारक और आप पर नाजुल होने वाली तौरात के लोहे रखा करते। यानी इस संदूक में अंबिया के मौजज़ात की एशिया महफूज थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर उनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मोनुसलवा भी उस संदूक में महफूज कर दिया गया, और ये संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मौजज़ात अल्लाह की तरफ से उन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनांचे उनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते। उसकी वजह यह थी कि इस संदूक की बरकत से उनको बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल होते। कोई आसमानी आफत आती तो ये लोग उस संदूक के सामने बैठकर दुआ करते और वो आफत हैरत अंगेज़ तौर पर टल जाती। कभी ज़लज़ला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफ़ान आता तो ये लोग ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके उससे निजात पा लिया करते। इसी तरह जंगो जदल के दौरान बड़े से बड़े लश्कर के साथ मुकाबला करते वक्त संदूक फौज के आगे लेकर चलते, जिसकी बरकत से उनके हौसले भी बुलंद हो जाते और दुश्मन की अफवाज पर कम से कम जानी नुकसान के बदले गालिब आ जाते। खास मौक़ों और त्योहारों पर ये लोग संदूक को इज्जत और एहतराम से कंधों पर उठाकर जुलूस निकाला करते।
اس مقدس صندوق کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک خصوصی دستہ تعینات تھا۔ یہ قوم بہت عجیب و غریب عادات کے مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کرتے کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ قوم نہایت ضدی، اڑیل، مغرور اور سرکش قوم تھی، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کی روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم عمالقہ کو مقرر کر دیا۔ قوم عمالقہ کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست حملہ کیا، ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا، بے شمار لوگوں کو قتل عام کر کے ہلاک کر دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ جالوت نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم عمالقہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جس شہر کے گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم اور معالج کے پاس کوئی علاج نہ تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ انہوں نے نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اس عذاب کی وجہ معلوم کرنا چاہی۔ نجومیوں نے حساب لگا کر بتایا اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی بھی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں روزانہ انسان مرنے لگے۔ اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف آفات و امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ چنانچہ صندوق کو ایک بیل گاڑی میں رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل گاڑی صندوق کو لے کر سیدھا بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مابعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو ایک نیک انسان تھا، اس کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہ تھے۔ آخرکار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کر لیں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس پر بنی اسرائیل کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ لوگ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ایک ناممکن بات ہے۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان کو دوبارہ مل گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی رہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں رکھا کرتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔
जिससे उनके बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मुकाम पर अज़ीमुश्शान इबादतगाह की शक्ल में पाया तकमील तक पहुँचाया। ताबूत सकीना को खेमे से निकालकर उस इबादतगाह में रख दिया गया। उस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलम के किसी को जाने की कोई इजाज़त ना थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद आपकी अंगूठी मुबारक भी उसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराही में डूब चुकी थी कि अल्लाह के पैगंबरों की तज़लील करना उनका मामूल बन चुका था। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया गया और बाद में उनके बेटे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी इंतहाई बेरहमी से कत्ल किया गया तो अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ हो गया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 586 साल पहले की बात है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल के थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत बड़ा हमला कर दिया। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी, लाखों यहूदी कत्ल किए और लाखों को गुलाम बना लिया। बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ इराक ले गया। यह वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा वक्त था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम ना हो सका। ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छीन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फ़ख्र हासिल था, अपनी बदआमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की राह में मलून हो गई और दुनिया में रुस्वा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है। अभी भी इस कौम की वही आदात व अतवार हैं, वही जुल्म व जुबर, धौंस धांधली, तकब्बर, खुद को सारी दुनिया से आला समझने का खन्नास। अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह के लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही माल और दौलत का लालच और माल जमा करने के वही सदियों पुराने शैतानी तरीके। आज भी उसी जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादतगाह तामीर करने का जुनून और उसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार इनके सर पर चढ़ा हुआ है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो टाइट्स के हमले में बच गई थी, उसको हैकल सुलेमानी की आखिरी निशानी समझकर उससे लिपट लिपट कर धाड़े मार मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना उनकी इबादत बन चुका है। लेकिन अभी तक ये कौम नासमझ है। उनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे कुरे अर्ज को खोदकर उसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। उनको अपने मसाया यानी आखिरी मसीहा का बेसब्री से इंतजार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर इनको पूरी दुनिया पर गलबा हासिल हो जाएगा। उस एक आंख वाले दज्जाल से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में उसकी एक आंख की निशानी का प्रचार करते फिर रहे हैं। उसकी आमद पर मुत्तहिद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं जो उसे खुश आमदीद कहकर उसे खुदा मान लेंगी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयाँ करते फिर रहे हैं। इस पर अंग्रेज़ ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन जो सबसे मजबूत कयास थ्योरी लगती है वो ये है कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का महल फ़लस्तीन में आज भी कहीं गुम है। इस महल को यहूदी काफ़ी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुक़द्दस में खुदाई करते रहते हैं। बहरहाल कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह ताबूत इस वक्त कहाँ है।
محترم عزیز دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔